बंगाल ये वो जमीन है जहां चुनाव नहीं जंग होती है, जहां ईवीएम पर टेप लग जाता है, जहां बूथ पर खून बहता है, जहां एक मां जिसकी बेटी के साथ दरिंदगी हुई वो भी आज मैदान में है। और आज 4 मई को दीदी के 15 साल के राज का हिसाब हो रहा है। बीजेपी पार कर चुकी है बहुमत का आंकड़ा और बंगाल बदल रहा है। 30 से ज्यादा साल तक बंगाल में लेफ्ट का राज था। 2011 में ममता बनर्जी ने एंटी इनकम्बेंसी की लहर पर सवार होकर उन्हें उखाड़ फेंका। 2021 के पिछले चुनाव में टीएमसी ने 294 में से 215 सीटें जीती थी और ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनी थी। इसी साल बीजेपी के पास महज 3 सीटें बची थी। एक दशक में बीजेपी वहां से बड़ी चुनौती बन गई। यानी जो ममता ने लेफ्ट के साथ किया था 2011 में, आज बीजेपी वही करने की कोशिश कर रही है और रुझान कह रहे हैं इस बार खेल पलट रहा है। और इस पूरे चुनाव का सबसे बड़ा नाम शुभेंदु अधिकारी है। शुभेंदु ममता के करीबी साथी थे, फिर दुश्मन बने और 2021 में नंदीग्राम सीट पर ममता को हराया। वो हार ममता के लिए सबसे बड़ा जख्म था। इस बार बीजेपी ने शुभेंदु को फिर ममता के सामने खड़ा कर दिया है। ममता की अपनी सीट भवानीपुर पर 2 बार के दुश्मनों की यह तीसरी टक्कर है। बंगाल का सबसे बड़ा प्रतिशोध मैच है। तो इस बार की लड़ाई किन मुद्दों पर लड़ी गई है, जरा ये भी जान लेते हैं। आरजीकर कांड 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में एक डॉक्टर के साथ और हत्या, यह मामला पूरे चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बना रहा। महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा बना रहा। बांग्लादेशी घुसपैठ, बॉर्डर सुरक्षा और अवैध घुसपैठ बीजेपी का सबसे धारदार मुद्दा था। ईवीएम और वोटर लिस्ट विवाद, चुनाव से पहले एसआईआर के जरिए करीब 90 लाख वोटर हटाए गए। टीएमसी ने इसे अल्पसंख्यकों और गरीबों को वोट से वंचित करने की साजिश बताया। भ्रष्टाचार और स्कूल भर्ती घोटाला, भ्रष्टाचार और स्कूल भर्ती घोटाले की सीबीआई जांच ने ममता सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी, रोजगार, कानून व्यवस्था और गवर्नेंस पर असंतोष की 2011 जैसी एंटी इनकम्बेंसी लहर का कारण बन सकता था। अब वो बात जो आपका दिल छू लेगी। रत्ना देवनाथ, आरजीकर की पीड़ित की मां, 54 साल की उम्र में अपनी बेटी की हत्या के बाद वो बीजेपी के टिकट पर पानीहाटी से चुनाव मैदान में उतरी हैं। पानीहाटी टीएमसी का पुराना गढ़ माना जाता है। यहां 5 बार से टीएमसी का एमएलए था। रत्ना ने कहा, यह राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं, एक मां का फर्ज है। और रुझान देखिए, रत्ना देवनाथ पानीहाटी में टीएमसी से 2763 वोटों की बढ़त पर आगे चल रही हैं। एक मां का दर्द आज वोटों में बदल रहा है। बंगाल की जनता ने उस दर्द को महसूस किया, लेकिन बंगाल है तो खेला भी निश्चित तौर पर होगा। ईवीएम के बटनों पर टेप लगाने के मामले आए, गम चिपकाने और विपक्षी उम्मीदवारों के नाम पर स्याही डालने की शिकायतें भी सामने आई। चुनाव आयोग ने 15 बूथों पर दोबारा मतदान कराया। फाल्टा विधानसभा में भारी गड़बड़ी के कारण पूरी सीट पर 21 मई को दोबारा से चुनाव होगा। एनआईए पहली बार किसी राज्य के चुनाव में तैनात की गई है। 3 लाख से ज्यादा सुरक्षा बल मैदान में खड़े नजर आ रहे हैं। बंगाल में हर बार यही होता है, लोकतंत्र का उत्सव और उसके साथ खेला भी। बीजेपी बहुमत के साथ अपना आंकड़ा तय कर रही है। टीएमसी की 15 साल की सत्ता डगमगा रही है। एक मां टेप लगे ईवीएम और टीएमसी के गढ़ में जीत की तरफ पूरी तरीके से बढ़ रही है और ममता बनर्जी अपनी सीट पर खुद लड़ रही हैं। अब आने वाले समय में यह देखना होगा कि आखिर बंगाल का मुख्यमंत्री कौन बनता है। तब तक के लिए बने रहें जनपद के साथ। धन्यवाद।